नमस्कार, मेरा नाम दीपक बाली है। मैं एमफिर रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरी कोशिश रहती है ऐसे वीडियोस बनाने की जिससे कि मैं अपनी नॉलेज फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो ये था मेरे बारे में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है 4 रीजन्स वाई रेट ऑफ इंटरेस्ट माइट नॉट इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर। यानी कि ऐसे 4 कारण कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्यों आने वाले कुछ समय तक अब शायद नहीं बढ़ेगा। तो पहला रीज़न, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार यानी कि आरबीआई 2000 रुपये का नोट विड्रॉ कर रही है और पूरी इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सबको 2000 का नोट 30 सितंबर 2023 तक बैंक में या तो विड्रॉ डिपॉजिट करना है या फिर उसको एक्सचेंज करना है। तो इससे क्या होगा, तकरीबन एक अप्रॉक्सीमेट फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, 2 लाख करोड़ के आसपास बैंक्स के पास जो पैसा है वो बढ़ जाएगा। तो जब उनके पास फंड्स ज़्यादा हो जाएंगे, पैसा उनका बढ़ जाएगा, तो ये एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि उनके पास हाई लिक्विडिटी हो जाएगी। तो हाई लिक्विडिटी की वजह से इंटरेस्ट रेट जो होंगे वो डाउन आ जाएंगे। दूसरा रीज़न, जब बैंक्स के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो लोन्स दे सकते हैं। तो लोन्स वो किसको देंगे, इंडिविजुअल को या फिर कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज़ को, और वो इंटरेस्ट रेट कम पे देंगे, आज के मुकाबले कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, क्योंकि हाई लिक्विडिटी हो जाएगी तो आगे लोन्स देने में आसानी होगी और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है। तीसरा रीज़न, बैंक्स के पास जब हाई लिक्विडिटी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा फंड्स आ जाएंगे, तो वो अपने पास पैसा नहीं रख सकते। उनको वो पैसा या तो लोन्स दे के, जैसा मैंने बताया पॉइंट नंबर 2 में, पब्लिक को देना है या कंपनीज को देना है, या फिर वो सारा पैसा उन्हें आरबीआई में डिपॉजिट करना होगा। अगर वो आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसकी वजह से रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउन आ जाएगा। और 4th रीज़न है, जैसा कि आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट पिछले 1 साल में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही थी तो ऐसा बताया गया था कि इन्फ्लेशन को कूल डाउन करने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन का जो दर है, इन्फ्लेशन का जो रेट है, उसको नीचे करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अगर आप पिछले 1-2 महीने का इन्फ्लेशन रेट देखेंगे तो वो काफ़ी नीचे हो गया है। पिछले साल इंडिया में इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 6.5% यानी कि 6.5% के आसपास था। हालांकि पिछले 1-2 महीने में वो काफ़ी कम हो गया है और फ़िलहाल एक अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट है ये, 4.7% के आसपास आज के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट चल रहा है इंडिया में। तो गवर्नमेंट काफ़ी सक्सेसफुल हुई है इन्फ्लेशन को 6.5% से 4.7% में लाने में, अप्रॉक्सीमेट। तो अब कोई ऐसा रीज़न मुझे नहीं दिखता कि गवर्नमेंट को क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। तो ये थे 4 कारण जो मुझे लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले कुछ समय में नहीं बढ़ेंगे इंडिया में। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में के लिए, प्लस आप जिनको जानते हैं जिन्होंने लोन ले रखा है और वो मोटी मोटी ईएमआईज़ जो चुका रहे हैं, अभी पे कर रहे हैं हर महीने, उसको थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलेगा आने वाले कुछ समय में। और एक बहुत अच्छी बात ये भी कि गवर्नमेंट ने फ़िलहाल जो कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, उसमें उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाए। तो ये भी एक अच्छी बात है। इससे भी एक अंदाज़ा लगता है कि आने वाले कुछ समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद सरकार और आरबीआई ना बढ़ाए। तो अगर आपका कोई नॉलेज, आपका कोई क्वेश्चन है जिस आपकी लोन्स के बारे में, चाहे वो आपका कार का लोन हो या आपका होम लोन हो या फिर आपके पर्सनल लोन हो या आपका बिज़नेस लोन हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मेरे को बहुत ही खुशी होगी उसका जवाब देने में। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।